जय हिंद बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम वर्णमाला में कुछ ऐसी ध्वनियों के बारे में जानेंगे जिनका उच्चारण करने में कई बार हम गलतियां कर जाते हैं। तो आइए वो जानते हैं वो कौन कौन सी ध्वनियां हैं। सबसे पहले तो जरा आप इस ध्वनि की ओर देखिए। ये ध्वनि है ड। ये ध्वनि है ड। उसका उदाहरण हम अगर देखें तो डलिया, ड डलिया। इसके बाद अब जरा इस ध्वनि को देखिए, नीचे मैंने एक बिंदी लगाई है। अब ये ध्वनि है ड़। ये ध्वनि है ड़। इसका उदाहरण देखिए, पकड़, ड़ पकड़। अब जरा इस ध्वनि को देखिए। अब ये बिंदी इधर लग गई बीच में, इसके ये ड के बीच में अब ये बिंदी लग गई है, यानी इसका जो उच्चारण है अब वो कुछ और होगा। ये एक नई ध्वनि है। ये है ङ। ये ध्वनि है ङ, जो कंठ से बोली जाती है। अब इस ध्वनि के उदाहरण देखिए, गंगा। पहले जो गंगा शब्द लिखा जाता था वो ठीक इसी तरह लिखा जाता था, क्योंकि इस ध्वनि का प्रयोग ही यहां पे होता है, क्योंकि ये है ङ। ये ध्वनि है ङ और इसका प्रयोग है इस तरह से, गंगा। अब इनमें मूल अंतर को हमने देखना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में क्या करते हैं, इन तीनों को पढ़ने में या उच्चारण करने में कई बार त्रुटियां यानी गलती करते हैं। ये ड है, इसका ध्यान रखना है। ड ङ, ड ड़ और ङ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस ध्वनि को जब पढ़ते हैं तो क वर्ग में आती है, अंतिम ध्वनि है। आमतौर पे बोला जाता है कै ख गै गैं गै। गलत है। न तो कै होता, न ख होता, न गे होता, न घ होता, न गे होता है। यह है क ख ग घ और ङ। गले से और नाक से हो जा रही है ङ। यह है ङ ध्वनि, यह है ड़ ध्वनि तथा यह है ड ध्वनि। इनका उच्चारण हमें समझना चाहिए। इसके अलावा कुछ और ध्वनियां हैं। अब इस ध्वनि को देखिए। यह ध्वनि है ढ। ढ, ढ से ढकना। यह ध्वनि है ढ, ढ से ढकना। अब जरा इस ध्वनि को देखिए, इसके नीचे हमने एक बिंदी लगा दी। अब ये ध्वनि बन गई ढ। ये थी ढ, अब ये बन गई ढ। अब ढ का उच्चारण स्थान प्रयोग देखिए, उच्चारण मेरे ढ का, पढ़ना। ढ और ढ, ढकना, इधर पढ़ना। इसका उच्चारण हो जाएगा ढ, पढ़ना तथा ढकना। इन ध्वनियों के उच्चारण में आमतौर पे कई बच्चों से गलतियां होती हैं। ड, ड़, ङ, ढ तथा ढ। ये हमें ध्यान रखना है कि इनका उच्चारण आखिर कैसे करना है। इसके अलावा कुछ और हमारी ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में हम कई बार चूक जाते हैं या गलती करते हैं। अब जरा इन ध्वनियों को देखिए। उच्चारण स्थानों में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था, अभ्यास किया था। इनके उच्चारण में हम आमतौर पे गलतियां करते हैं। ये दो ध्वनियां हैं। बहुत सारे बच्चे इस ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो इसको बोलते हैं अणखाली। अणखाली कुछ नहीं होता है, ये गलत इसका उच्चारण है। अण नहीं है, अण में अ तो शुरू में है ही नहीं। ये है न, ये है न। चरण, न चरण, ये ण होता है। अब इस ध्वनि की तरफ आइए, बड़ी विशेष ध्वनि है। इस ध्वनि का उच्चारण होता है, ये च वर्ग में आती है, तालु से बोला जाता है। च, छ, ज, झ, ञ। तालु और नाक की सहायता से बोली जाती है ध्वनि ञ, ञ। बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं अइये। अइया कुछ नहीं होता, ये गलत उच्चारण है। ञ, ये नाक और तालु की सहायता से उच्चारण किया जाता है इसका ञ।
पहले इसका उच्चारण ऐसे होता है, ये चंचवा, चंचवा, या पहले ऐसे लिखते थे, इसका प्रयोग ऐसे होता था, चंचल, चंचल, ये इसका उच्चारण ऐसे है, चंचल। अब इन ध्वनि, इस ध्वनि के और इस ध्वनि के उच्चारण में हमें इसी बात का विशेष ध्यान रखना है, इन दोनों में किसी भी ध्वनि में पहले अ नहीं है, बल्कि बाद में अ है। न्यो, नो, ण, न्यो, ये कुछ विशेष ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में हमने विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और हमारी ध्वनियां हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। ये 3 शकार हैं जिनके उच्चारण में हमें ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग हैं जो इनके उच्चारण में खास तौर पे गलती करते हैं। जो पहला शकार है, ये है तालव्य, तालू से बोला जाने वाला। इसको बोलते हुए हमारे मुंह के अंदर जो जीभ है वो तालू की तरफ उठती है, तब हम इसका उच्चारण करते हैं। इसका उच्चारण होता है इस तरह से, श, 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 जीभ ऊपर की तरफ उठ रही है, जैसे शलगम, शलगम, जीभ ऊपर की तरफ उठती है। ये है मूर्धन्य श, मूर्धन्य, मूर्धा की सहायता से बोला जाता है। मूर्धा यानी जीभ के नीचे का हिस्सा, उसको मूर्धा कहते हैं। इसका उच्चारण देखिए, षटकोण, षटकोण, या ऋषि, ऋषि, श, 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 जीभ के नीचे से हवा निकल रही है। बहुत सारे लोग इसको गलत बोलते हैं, इसको बोलते हैं षटकोण वाला श, षटकोण वाला श, इसको बोलते हैं किस वाला श या दब्बे वाला श। ऐसा कुछ नहीं है, उच्चारण शुद्ध कीजिए। ये तालव्य श है जिसका उच्चारण होता है तालु की सहायता से, श, शलगम। ये मूर्धन्य श है जो मूर्धा की सहायता से बोला जाता है, षटकोण, ऋषि। ये है दंत्य स, यानी दांतों की सहायता से बोला जाता है। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ दांतों की तरफ जाएगी, स, 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 सरल, तालु से बोला जाएगा, श, स, स, जीभ ऊपर जाएगी, इधर श, जीभ के नीचे से, श, ऋषि, श, स, ये तालु से। फिर से देखिए एक बार, स, श, स, स, श, स, फिर से स, श, स। इस तरह से हमने इनका उच्चारण का ध्यान रखना है। ये बोला जाएगा तालु से, मूर्धा से, और ये बोला जाएगा दंत यानी दांतों की सहायता से। ये हमें उच्चारण का ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारी एक ध्वनि है ये, जो दरअसल बनी है किन किन ध्वनियों से, ज, ञ तथा अ, इन 3 ध्वनियों से मिलकर बनी है, जो बनी है इस तरह से। असल में है क्या, इसका उच्चारण है ज, मूल उच्चारण है इसका, शुद्ध उच्चारण वो है ज। ज से ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता है। लेकिन क्यों इसको हम ज्ञ के रूप में उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि कोई भी भाषा जब चलती है तो उसके अंदर कुछ ऐसी बातों को स्वीकार कर लिया जाता है जो बहुत बड़े स्तर पर समाज या समाज के लोगों के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। क्योंकि इस ध्वनि के उच्चारण को समाज ने या लोगों के बहुत बड़े हिस्से ने ज की बजाय ज्ञ के रूप में उच्चारण करना स्वीकार कर लिया है, तो भाषा ने भी इस नए परिवर्तन को, इस ध्वनि के उच्चारण को ज के स्थान पर ज्ञ के रूप में उच्चारण कर लिया है। क्योंकि इसमें ना तो कहीं भी ग है और इसमें ना ही कहीं भी य है। जबकि हम ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ से ज्ञान बोलते हैं, जबकि सही तरीके से तो ये ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। लेकिन क्योंकि समाज ने इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया था, ज की जगह पे ज्ञ बोलना, इसलिए भाषा में भी इस उच्चारण को स्वीकार कर लिया गया है। तो इन कुछ उच्चारणों का हमने विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। हमारी वर्णमाला में ये कुछ खास ध्वनियां होती हैं जिसे हमने ध्यान रखना है। अब एक और चीज है, ये ध्वनियां हैं ड़ और ढ।
ये ध्वनियां ड़ और ढ ये हमारी वर्णमाला में लिखी नहीं जाती हैं, ड़ तथा ढ, लेकिन भाषा में इनको स्वीकार कर लिया गया है। प्रयोग आधिक्य की वजह से वर्णमाला में ना होते हुए भी इसको हमारे हिंदी भाषा में स्वीकृत किया जा चुका है, इसलिए इनको हम लिखते हैं। इसके अलावा कुछ और ध्वनियां हैं, ज, ख, ज ये ध्वनि है ज, जा के नीचे बिंदी लग गई तो बन गई ज, खा के नीचे बिंदी लग गई तो बन गया ख, ख। एक तो हम बोले सीधा ज, एक हम बोले ज, एक तो हमने बोला जरा, एक हम बोले जरा, जरा और जरा दोनों के उच्चारण में फर्क है। एक हम बोले ख, खतरा, एक हम बोले ख, जैसे हम इसको बोले खामोश, खतरा, और खतरा में ख सीधा उच्चारण हो रहा है, इधर खामोश, ख, खामोश, ज, जरा। तो ऐसी कई ध्वनियां हैं जो हिंदी भाषा में स्वीकृत कर ली गई हैं, लेखन में उनको स्वीकार कर लिया गया है। इनको हम आगत व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या बाहर से दूसरी भाषाओं से स्वीकार कर लिए गए, परिवर्तन करके स्वीकार कर ली गई ध्वनियां भी कहते हैं। तो कुछ ये विशेष ध्वनियां थी जिनके उच्चारण में हमने ध्यान रखना होता है कि ये कैसे आई हैं। तो आज की हमारी इस कक्षा में वर्णमाला या ध्वनिमाला की कक्षा में इतना ही। फिर मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।